सोनम भाभी और कनक साथ में चल रहे थे, तभी भाभी बोली, एक बात बताओ कनक जीजी, आपके मृत्युंजय भैया नहीं आएंगे क्या? क्यों सुबह से शाम होने को आए और उनके आने का कोई अता पता नहीं। भाभी वो जय भैया काम से फ्री होते ही आ जाएंगे, वैसे भी वो भाभी से ज्यादा दूर नहीं रहेंगे, कनक ने कहा। कनक की बात पे सोनम बोली, बात तो आपकी बिल्कुल सही है कनक जीजी, हमने खुद ने भी देखा है। क्या देखा है आपने? आपके भाई भाभी कितना दूर रह सकते हैं एक दूजे से? मतलब मैं समझी नहीं। कनक की बात पे सोनम भाभी मुस्कुराई और बोली, आपने गौर नहीं किया होगा, आपकी प्यारी भाभी की गर्दन दूधिया रंग से गुलाबी रंग में कैसे बदल गई, जरा पूछ कर आओ। कनक फिर सिर खुजाकर बोली, ओहो भाभी, अब आप साफ साफ बताओ क्या हुआ है। सोनम हंसने लगी और कनक के कान के पास जाकर धीरे से बताने लगी, जिसे सुनकर कनक के चेहरे की स्माइल बड़ी होती गई। अच्छा, तो ये लोग अपना रोमांस जारी रखे हुए हैं, चाहे दूर रहे या पास, और हम सब और दादी दादू चिंता से मारे जा रहे थे कि दोनों के बीच की दूरियां कब खत्म होंगी। कनक मुंह फुलाए हुए बोली, थ्रोइंग किसेस, थ्रोइंग किसेस। कनक सोनम दोनों बातें कर ही रही थी, तभी उनको दादी ने बुलाया और बोली, आओ बच्चों, वहाँ अकेले क्या कर रहे हो? अब सब लोग खाना खाकर अपने अपने हिसाब से घूम लो, हम लोग तो पास के खेतों में जाएंगे घूमने, आद्या के बाबा और माँ भी जाएंगे, तो जल्दी खाना खा लो। सोनम और कनक आकर खाना खाने लगी। सोनम धीरे धीरे इशारे में प्रतीक को बोल रही थी, बच्चों को तुम संभाल लेना, मैं तो एंजॉय करूंगी। प्रतीक भी घूमना फिरना चाह रहा था, तो उसने बच्चों की जिम्मेदारी माँ बाबा को दे दी। सब लोग खाना खाकर अब घूमने के लिए निकलने वाले थे। घर के बड़े लोग साथ में घूमने जा रहे थे और बच्चे अलग। सोनम, प्रतीक, शिवाय, मुदिता, कनक, पुलकित, आद्या सब लोग साथ में निकल रहे थे घूमने के लिए। सब लोग फार्म हाउस को देख रहे थे। आद्या भी सबके साथ पूरा फार्म हाउस देख रही थी। फार्म हाउस इतने बड़े एरिया में फैला हुआ था कि उसको देखना एक दिन में मुश्किल था। वो लोग देखते देखते दूसरी डायरेक्शन में आ गए थे। वो लोग फार्म हाउस से घूमते घूमते आगे फैले घने जंगल की ओर निकल गए थे। वहाँ सब लोग अलग अलग तरह से फोटो ले रहे थे, कोई वीडियो बना रहा था, कोई रील्स, सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। आद्या मुदिता के साथ फोटो ले रही थी, तभी धीरे से बोली, मुदिता, तुम्हारे भैया नहीं आने वाले क्या? दादी तो बोल रही थी कि सब जा रहे हैं, तो फिर वो क्यों नहीं आए? पता नहीं भाभी, दादी ने बोला तो भाभी बोल रहे थे कि हम लोगों के आने के बाद आ जाएंगे, उनकी मीटिंग्स है इसलिए। आद्या मुदिता की बात पे मायूस होकर अपना छोटा सा मुंह बनाकर बोली, हम डॉट 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 जानती हूँ अच्छे से, वो खड़ूस रावण कुमार, उसके 10 दिमाग है, वो जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ न आकर मुझे और तड़पाने का मौका दे रहे हैं। सच में बेदर्दी हो आप जय। रश्ट फेस फाया। आद्या मन ही मन बेचैन होकर बोली। आधा अपने ख्यालों में थी, तभी धीरे से सोनम भाभी आई और उसके कान के पास जाकर बोली, क्या हुआ नंद रानी? अपने बेदर्दी पिया को याद कर रही हूँ? अगर हाँ तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, वो नहीं आ रहे हैं। अभी अभी प्रतीक के पास फोन आया, उनका किसी खास फाइल के बारे में बात कर रहे थे। वो अभी मीटिंग में ही है। तो समझ जाओ मेरी प्यारी आद्या रानी, तुम्हारे बेदर्दी सया नहीं आने वाले। पेंसिव फेस। भाभी की बात पे आद्या का चेहरा उतर गया था। वो मायूसी से बोली, अच्छा है ना आए, नहीं तो यहाँ भी अपनी अकड़ से ना तो खुद एंजॉय करते और ना मुझे करने देते। खड़ूस कुमार। पेंसिव फेस। स्मर्क स्मर्क। सोनम आद्या की हालत पे मन ही मन हंस रही थी, पर बताया नहीं। अब सब लोग एक बहुत ही सुंदर झरने के पास आ गए थे। उसकी कुदरती खूबसूरत को देखकर सब लोग बोले, वाई कितना सुंदर है ये। सब लोग उसके आसपास आकर फोटो ले रहे थे और उसकी शांत आवाज में अपने आप को आनंदित कर रहे थे।
फार्म हाउस के दूसरे ओर सभी बड़े लोग खेतों में घूम रहे थे। खेतों की लहलाती फसल देखकर आद्या के पापा को अपना गांव याद आ गया। वो मृत्युंजय के पापा उदय सिंह जी से बोले, भाई साहब, ऐसी ही फसल हम हमारे गांव में देखते थे जब गांव में रहते थे तब। मृत्युंजय के पापा बोले, फिर तो आपको खेती का बहुत ज्ञान होगा। दीनदयाल जी बोले, बिल्कुल सही, हमने अपने गांव में बहुत खेती की है तो हमको सभी फसलों की अच्छे से जानकारी है और किस फसल से कितना मुनाफा होगा ये भी अच्छे से जानते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप हमारे बहुत काम आ सकते हैं दीनदयाल जी। आद्य के पापा केक समझे नहीं, वो नासमझी से देखने लगे तो दादाजी बोले, अरे भाई, उदय के कहने का मतलब हम आपको बताते हैं। असल में हम और उदय कई टाइम से ऑर्गेनिक खेती से कितने तरीके से अच्छी फसल उगा सकते हैं और उसका कितना फ़ायदा होगा इस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन हमको सही जानकर देने वाला इंसान नहीं मिला, इसलिए हम लोग इस प्रोजेक्ट पे ज़्यादा बात नहीं कर पाए। पर अभी आपकी बात सुनकर उदय और हमें दोनों को सही आदमी आपके तौर पे दिख गया, इसलिए बोले, अब हम यहाँ से घर जाने के बाद आपके साथ मीटिंग करेंगे और हमारा को ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे और आपसे जानकारी लेके प्रोजेक्ट आगे बढ़ाएंगे। दीनदयाल जी बोले, जी मैं आपके काम आऊं, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। सब लोगों को बातें चल रही थी, सब अपने अपने हिसाब से बातों में लगे थे। दूसरी ओर झरने पे सब लोगों ने काफी एंजॉय किया, सबको भूख लगने लगी थी। कनक शिवाय और प्रतीक से बोली, भैया अब हमसे नहीं चला जाएगा, जाए खाने को लेके आइए, हम सब बहुत थक गए हैं। प्रतीक बहुत प्यार से मुस्कुराया और बोला, आपकी भूख का इंतजाम पहले ही मीरा आंटी और मैंने कर दिया था। शिवाया, आप अपना बैग निकालो और सारा खाने का सामान निकाल लो, सबको खाना खाना है अब। शिवाय ने एक ठीक सी जगह देखी और उसके पास अपना बैग निकाल लिया और दूसरे बैग में जो पुलकित के पास था उसमें से कारपेट निकलकर उसे बिछाकर सब लोग आकर उस पे बैठे गए। घर घर भूख सबको लगी थी चलते चलते, और सुबह के खाए हुए थे, अब शाम हो गई थी तो सभी थक भी गए थे, तो सब लोग आकर खाने के लिए लेने लगे। सब लोग खाने लगे। आद्या कारपेट से दूर खड़ी थी, उसको खाने के लिए शिवाय ने बुलाया पर वो मना करते हुए बोली, नहीं भैया, आप लोग खाओ, मुझे भूख नहीं लगी। थोड़ा सा दूसरी ओर देखते हुए बोली, मेरी तो सारी भूख प्यास वो खड़ूस रावण कुमार अकड़ू अड़ियल भूखा दरिंदा वो अड़ियल गुस्सेल दानव लेके बैठा है अपने साथ, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। आधा धीरे धीरे मृत्युंजय को नए नए नाम से नवाजकर अपना गुस्सा निकल रही थी। टीयर्स ऑफ जॉय। वो अंदर ही अंदर उससे मिलने को तड़प रही थी। उसका गुस्सा इस कदर बढ़ रहा था कि उसने अपनी भूख को भी इग्नोर किया और उसके गाली देते अपना पेट भर लिया। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। अंदर ही अंदर उसका दिल अपने बेदर्दी सैया को पुकार रहा था, पर उसके बेदर्दी सैया थे क्या ही नहीं रहे थे, ना नाजुक सी कली आद्या को याद कर रहे थे। सब लोग खाना खाकर बोले, अब चलिए थोड़ा आगे और देख आते हैं, उसके बाद शाम हो जाएगी तो हम लोगों को लौटना भी होश। फार्म हाउस तो पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा, इसलिए बस लास्ट आगे। सब लोग लास्ट के पॉइंट को देखने के लिए आगे बढ़े। आद्या के चेहरे पे मायूसी छाई हुई थी। पेंसिव फेस, पेंसिव फेस। आद्या को उदास देखकर शिवाय उसके पास आया और धीरे से बोला, भाभी उदास ना हो आप। भाई ऐसे ही है, बचपन से वो कभी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते थे, आज भी उनके आने की उम्मीद नहीं थी मुझे, फिर भी दादी के कहने पे सब लोग आए। अब भाई थोड़े जिद्दी है तो कोई बात नहीं, आप तो बहुत स्वीट है ना। शिवाय की बात पे आद्या मुस्कुरा कर बोली, असल में थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा। जिद्दी कहकर जिद्दी वर्ड की इंसल्ट मत करो शिवाय भैया, आपके भैया जिद्दी नहीं, एक नंबर के अड़ियल खदूश अकड़ू ढीठ बुद्धि सनकी बेदर्दी दानव और आवारा सांड है वो आपके भाई। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय।
आद्या ने अपने मन की भड़ास निकालते हुए कहा। शिवाय का तो मुंह ही बन गया था अपने भाई के लिए इतने अच्छे अच्छे नाम सुनकर। टीयर्स ऑफ जॉय। आद्या अपने गुस्से में फ्लो में इतना जोर से बोलने लगी कि आगे चल रहे सब लोगों ने उसकी बात सुन ली और सब लोग अपने मुंह पे हाथ रख कर हंसने लगे। वो लोग आद्या के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अभी कोई रिएक्ट करते उससे पहले ही आद्या ने सामने देखे बगैर ही बोला, और उस खुले आवारा सांड को खुला छोड़ रखा है इसलिए तो वो जगह जगह पे लोगों को सींग मारता रहता है। बिन लगाम का खुला बैल। टीयर्स ऑफ जॉय। टीयर्स ऑफ जॉय। लास्ट वाली लाइन सुनकर तो सभी के हंसी कंट्रोल नहीं हुई, सब बहुत जोर से हंसने लगे। टीयर्स ऑफ जॉय। टीयर्स ऑफ जॉय। टीयर्स ऑफ जॉय। सबका चेहरे पे हंसी थी। सब लोग पेट पकड़कर हंस रहे थे। तभी पीछे का नजारा देखकर सभी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। फेयरफुल फेस, फेयरफुल फेस। सबका मुंह खुला कर खुला ही रह गया। Astonished face, astonished face, astonished face, smile with horns, smile with horns.